नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाबादास जी की। इससे पहले हमने रामानंद जी, अग्रदास जी और ईश्वरदास जी की क्लासें वो ले चुके हैं। तो चलिए नाबादास जी के बारे में आज बात करेंगे। इनका समय है 16वीं सदी। तो ये ध्यान रखना है, पिछले कुछ परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि उनमें पूछा गया कि ये कवि या ये विद्वान किस सदी का है। तो ये इम्पोर्टेंट है। गुरु है अग्रदास जी। देखिए, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं जैसे नाबादास जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इनका उपनाम है नारायण दास। ऐसा ग्रेसन के अनुसार ग्रेसन ने कहा कि नारायण दास, इनको नारायण दास या नाबादास भी कहते हैं। आगे देखिए रचनाएं। इनका भक्तमाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नाबादास जी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको कबीर जी को जानना है तो भी नाबादास जी महत्वपूर्ण है, और अगर तुलसीदास जी को जानना है तब भी नाबादास जी है महत्वपूर्ण है। तो इनकी भक्तमाल काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, और इसको लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय बताया है। 1585 और कुछ विद्वान 1596 में बता रहे हैं। तो परीक्षा में जिस प्रकार के ऑप्शन आते हैं उस अनुसार आपको तय करना है। दोनों नहीं आएंगे, दोनों आएंगे तो वो प्रश्न रिजेक्ट होगा, मान्य नहीं होगा। तो जिस प्रकार ऑप्शन आते हैं उसी अनुसार आपको तय करना है। 1585 आएगा तो 1596 में नहीं आएगा, 1596 में आएगा तो 1585 नहीं आएगा। अष्टयाम, दूसरी रचना अष्टयाम, और 2 अष्टयाम लिखिए। कितनी? 2 अष्टयाम लिखिए। एक तो लिखिए गद्य में और दूसरी है पद्य में, ये ध्यान रखना है। अब हम पहली बात करेंगे भक्तमाल की। जो आप देख कर रहे हो ये भक्तमाल, इसमें 200 भक्तों के चरित ब्रज भाषा में 316 छवियों में वर्णित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो 12 ईस्वी में प्रियदास जी ने भक्तमाल पर एक टीका लिखी है, रस प्रबोधनी शिष्य, और ये ब्रज भाषा में कवित सव्य शैली। तो ये जो दूसरा पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि भक्तमाल की टीका किसने लिखी, तो प्रियदास जी ने लिखी, रस प्रबोधनी नाम से लिखी। तो ये ध्यान रखना है। भक्तमाल की हम आगे बात कर रहे हैं। नाबादास जी ने कबीर और मीरा के विषय में भक्तमाल में लिखा है। तो ये जो कथन है वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। पहला लिखा है कबीरदास जी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी। ये पूरा लाइन आपको आनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि ये किसके संबंध में कहा गया है, या ये पूछा जा सकता है किसने कहा है, तो नाबादास जी ने ऐसा कहा है। दूसरा देखो, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ये मीरा जी के बारे में नाबादास जी ने लिखा है। तो ये बात हुई, हमने बात की भक्तमाल की। आगे देखो, आगे हम बात करेंगे अष्टयाम की। तो अष्टयाम के बारे में नाबादास जी ने 2 अष्टयाम लिखी, एक गद्य में दूसरा पद्य में, ये ध्यान रखना आपको। आगे देखो, अष्टयाम की रचना श्रृंगार और भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की गई है। तो ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। अष्टयाम 2 लिखी गई, जैसा पहले मैं बता चुका हूँ, एक गद्य में एक पद्य में। तो अष्टयाम जो पहले की बात करेंगे ब्रज भाषा में है और गद्य में, उसमें राम और सीता की 8 पहरों का वर्णन है। और जो पद्य में लिखा है वो अवधि में और 2 चौपाई शैली में राम और सीता का वर्णन है। तो ये ध्यान रखना है। अष्टयाम में एक महत्वपूर्ण बात आती है, वो है अवधपुरी की शोभा जैसी। ये लाइन दे सकते हैं, नहीं सकली शेष श्रुति जैसी। तो ये देकर पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये तुलसीदास जी की होगी, लेकिन नाबादास जी ने तुलसी जी पर लिखा है कि कली कुटिल जीव तुलसी बहे,
वाल्मीकि अवतार धरी, ये पूछ सकते हैं कि किसके संबंध में है या किसने ये कहा है, तो ये नाभादास जी ने। और या ये पूछ सकते हैं कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा गया है और किसने कहा है। नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कथन पहले आया हुआ है, फिर पूछा जा सकता है। आगे देखिए, केशवदास जी के संबंध में नाभादास जी का कथन है उडगन केशवदास। तो ये पूछ सकते हैं किसके बारे में किसने कहा, तो नाभादास जी ने ये कहा। तो प्यारे मित्रों, तेज़ी से हम रिवीजन करेंगे बिना समय लगाए। देखिए, नाभादास जी राम काव्य के संबंध में 16वीं सदी के ये हैं। गुरु इनके अग्रदास जी हैं, उपनाम नारायण दास है। रचनाएँ भक्तमाल है, 1585 इसका रचनाकाल है, 1596 में भी कुछ विद्वान मानते हैं। आगे देखो, अष्टयाम, 2 अष्टयाम लिखी गई, एक गद्य में दूसरी पद्य में। भक्तमाल 200 भक्तों के चरित्र ब्रज भाषा में और 316 छपियों में वर्णित है। 1712 में ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रियदास जी ने भक्तमाल पर वो टिक्का लिखी रस प्रबोधनी नाम से, ये सवैया शैली में, ये ध्यान रखना है। और मीरा, कबीरदास और मीरा को इन्होंने इस तरह याद किया है, तो दोनों ये पंक्तियाँ आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अष्टयाम ये गद्य पद्य में ये बता चुका हूँ मैं, ये ध्यान रखना है आपको। नाभादास जी ने तुलसी को किस तरह याद कर, दोनों ही कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। और केशवदास जी के संबंध में जो कहा है वो इम्पोर्टेंट है। देव की आपकी बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी नाभादास जी को बहुत ही कम पढ़ाया जाता है और किताबों में भी इनकी जानकारी कम मिलती है, लेकिन परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़ना ठीक बात नहीं है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। और नाभादास जी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कबीरदास जी और तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के बड़े 2 विद्वान हैं और दोनों की जानकारी नाभादास जी के माध्यम से मिलती है। तो इस क्लास को हल्के में मत लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो प्यारे दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आगे भी मैं इसी तरह क्लास लेकर आता रहूँगा, और मेरी पीछे की क्लासें भी आप देखिए। तो मैं अपनी इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ।